Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से लेट अस गो हेवन मिनिस्ट्री से बोलने का फजल दिया, अनुग्रह दिया, और खुदावंद ने अपने दास के हृदय में डाला, उनके मन में डाला। मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं काफी समय से अपोस्टल जी को और उनकी टीम को जानता हूं, और अलग अलग जगहों से जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान से जुड़ते हैं क्योंकि हमारे जो दादा वो भी पाकिस्तान से थे, पंजाब से, मैं यहाँ हूँ, और अलग अलग जगहों से। मैं खुदाउन का शुक्र करता हूँ आप सबके लिए जो एक मन होकर इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और खुदाउन के उस मन्ना को आप रोज खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। आप बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जिस मकसद के साथ आप जुड़े हैं, यकीन जानिए, मैं प्रार्थना कर रहा था कि अगर खुदावन आप मुझसे बात ना करेंगे तो मैं कैसे आपके लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि जब तक खुदा ना बोले तो नबी बोल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विश्वास कीजिएगा, खुदावन ने हम सब के लिए आशीषों को रखा है, और उन आशीषों को हम आज लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Amen. क्या आप Amen. प्रॉपर सुन Hallelujah. पा रहे हैं? आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? जी जी। प्रेज गॉड, थैंक यू। आज Hallelujah. जो खुदाम के कलाम में से हम देखना चाहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 6, 6वें बाब में, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6। हम यहाँ देखते हैं जब शुरू होता है ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय, तो आपको यहाँ स्टार्टिंग से मिलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अद्भुत मौजज़ा किया। 5 रोटियां 2 मछलियों के साथ 5,000 भीड़ को, मोर देन 5,000, बहुत से लोगों को खाना खिलाया, मौजज़ा हुआ। और उसके बाद से मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल कहती है लोग बड़े इम्प्रेस हुए और खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे कि हम उसे राजा बनाएं। 15 अध्याय में, अगर आप कलाम के साथ हैं, बाइबल आपके हाथ में है, तो फिर से बोलूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसकी 15 जब आप पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, यहाँ पढ़िएगा प्लीज। Hallelujah. हालेलुया। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, नहीं बल्कि तुम्हें सिस्टर, सॉरी सॉरी सिस्टर जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन हालेलुया। चैप्टर जिसे सिक्स जो जान वर्स। हाँ, जिसे पढ़िए। जो जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। हालेलुया। जी जी। खुदाम का कलाम इस प्रकार से कहता है कि खुदाम यीशु मसीह को पता चल गया कि ये लोग मुझे पकड़कर राजा बनाना चाहते हैं, और खुदाम यीशु मसीह माउंटेन पर, पहाड़ पे चले गए। अभी 5,000 से भी ज्यादा भीड़ जो थी, उन्हें खुदाम यीशु मसीह ने रोटी तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को दिया, और शागिर्दों ने आगे सर्व किया, आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, आगे उन भीड़ तक वो पहुंचे, और वो थक चुके हैं। और लोग जो है देखकर, मोसे को देखकर इंप्रेस हो चुके हैं कि ये मुझे राजा बनाना चाहते हैं। क्योंकि राजा की एक क्वालिटी भी होती है कि राजा जो है वो प्रजा का, लोगों का देखभाल भी करता है कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। वो सारी जिम्मेवारी राजा की भी आती है, और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो खुदावंद यीशु मसीह माउंटेन पे चले गए। ठीक है, आज हम बात करना चाहेंगे, यहां से जब हम देखते हैं, आप 16 आयत से जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील, उसका जब हम 6वां अध्याय देखते हैं, 16 इससे जब हम पढ़ेंगे, तो आज हम बात करेंगे। काफी दफा हम अपने जीवन में कुछ चीज को सोचते हैं करने के लिए, और काफी दफा हम निराश हो जाते हैं, काफी दफा हम फेल हो जाते हैं, रुक जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि मैंने शुरू तो किया था लेकिन किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा, जब एक बालक एक घर में जब पैदा होता है, तो उनके माँ बाप जो हैं, उनके वालिद और उनकी जो वाइफ है, जब वो बच्चे की परवरिश करते हैं इस प्रकार से कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर हमारी इज्जत करेगा, हमारे नक्शे कदमों पर चलेगा, हमारी
हमारे जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, मुसीबत है, उनमें हमारी मदद करेगा, ये हमारी ढाल बनेगा। ऐसी ऐसी सोच के साथ उसकी परवरिश करते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए और कहीं ना कहीं वो मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लाइकवाइज जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में आए इस सोच के साथ कि अब सब सही हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, अब खुदावन जिंदा खुदा हमारे साथ हैं, इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और काफी दफा परिस्थितियां, हालात ऐसे हो जाते हैं जो सोचने पे विवश करते हैं, क्या मैंने सही काम किया, क्या मैंने शुरू सही किया, क्या मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम क्या है। ऐसे सवाल बहुत से आते हैं। अब बात मैं आपको क्या करना चाहता हूं, 16 आयत को मेरी बहन पढ़िएगा सिस्टर जी, हरदीप कौर जी प्लीज 16 आयत को हालेलुया। पढ़िए। जी। हालेलुया। हालेलुया। फिर ज, फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए। जी आमेन। थैंक यू। थैंक यू। अब जब प्रभु यीशु मसीह जो है, गॉड खुदावन ब्लेस। यीशु मसीह पहाड़ पर क्या करने गए हैं? प्रार्थना करने गए हैं, दुआ करने के लिए गए हैं। यीशु मसीह भागे नहीं है 15 आयत में कि लोग मुझे पकड़ के राजा बनाना चाहते हैं, भागे नहीं है, वो प्रार्थना करने के लिए गए हैं। 16 अध्याय में ये जो चेले लोग हैं, ये नदी के किनारे वहां चले गए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, खुदा का कलाम कहता है, फिर जब संध्या हुई, शाम हुई, तो उसके चेले झील के किनारे गए। झील के किनारे ये जाते हैं, वेट करते हैं अपने मास्टर का, अपने प्रभु का, कि कब हमारा रब्बी आएगा और हम आगे की यात्रा को शुरू करें। वो अपनी मर्जी से नहीं गए, खुदा ने कहा होगा चलो मैं आ रहा हूं। वो नदी के किनारे गए 16 आयत में और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब दुआ कर रहे हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, आगे 17 आयत में लिखा है, अब उनकी जो इंतजार करने की जो क्षमता थी, पेशेंस था, वो कहीं ना कहीं खो गया। इंतजार, आज सबसे बड़ी बात कमजोरी ये है कि हम जब खुदावन में जब चलते हैं, हम हमारे सबर जो है वो हमारे अंदर बहुत कम होता है, पेशेंस बहुत कम होता है। हमें सबर रखना है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसको पढ़िएगा, 17 आयत को पढ़िएगा, 17 आयत को पढ़िएगा। हालेलुया। 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 और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। जी, उस अब वक्त बाइबल अंधेरा इस हो गया प्रकार था। से, जी थैंक यू, लिखा है, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनू को जाने लगे। बाइबल कहती है 16 आयत में, नदी के किनारे अब ये बैठे हुए थे, लेकिन अब पेशेंस खत्म हो चुका है। अब 17 आयत में खुदा का कलाम कहता है कि अब इन्होंने अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को आरंभ किया, शुरू किया, और ये चले गए बिना खुदावन यीशु मसीह के। इन्होंने यात्रा की। हालेलुया। मैनी टाइम्स, काफी दफा अजीजों, हम ये यही गलती करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यात्रा इनको करनी है कफरनहूम के लिए, खुदावन यीशु मसीह ने बोला होगा। लेकिन बाइबल बोलती है 16 आयत में वेट किया, नदी के किनारे के 17 आयत में इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने अब अपनी यात्रा को आरंभ किया कफरनहूम पे, और ये चले गए। और इतना ही नहीं, बाइबल बोलती है इस प्रकार से, कफरनहूम को जाने लगे, उस समय अंधियारा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। लिखा है, खुदावन यीशु मसीह उनके पास नहीं आया था। उर्दू में क्या लिखा है सिस्टर जी? उर्दू में क्या लिखा है 17 में? उर्दू बाइबल में क्या लिखा है 17 आयत में? हालेलुया। हालेलुया। और और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस हाँ, वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उसके पास ना आया था। और आमेन। खुदावन यीशु उनके पास नहीं आया था। वेट, इंतजारी उन्होंने की, हो सकता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। लेकिन अब उन्होंने सोचा ठीक है, इट्स ओके, हम वहां हम निकलते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि थक चुके हैं, अंधियारा हो चुका है, शाम हो चुके हैं, बाइबल रिकॉर्ड करती है। अब उन्होंने यात्रा को आरंभ किया और खुदावन यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। और खुदावन का कलाम कहता है कि अब जब इन्होंने यात्रा को आरंभ किया, खुदावन का कलाम ये कहता है,
अब पढ़िएगा इसकी, आप जब पढ़ेंगे 18 को पढ़ेंगे, 18-19 को पढ़िएगा, फिर हम आरंभ करेंगे और ज्यादा। 18-19 को भी पढ़ दीजिए कोई भी। जी, हालेलुया। और हालेलुया। आंधी के शब्द से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। आमेन। और वह अब जब खुदावंद यीशु मसीह लहरों पे जब चलकर आ रहे हैं, तो कलाम कहता है चेलों ने देखा और वह डर गए। अब अजीजों, हमने आरंभ किया है, आज हम जो बात हम कर रहे हैं, देखना चाहते वो है कि हम जिस मंजिल तक, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, काफी दफा नहीं पहुंच पाते। चाहे बात हो फाइनेंशियली, चाहे बात हो हेल्थ की, चाहे बात हो मिनिस्ट्री की, किसी भी रीति से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन काफी दफा हम क्या है, उन चीजों की वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। पहली चीज, हमारे पास पेशेंस नहीं होता, हम वेट नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते, क्योंकि जो खुदावन का बाढ़ जोते हैं, इंतजार करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाइबल कहती है, भजन संहिता जबूर 46 की 10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूं। चुप रहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करना, उसकी बाट को जोतना। और खुदाम के लोगों, अब ये इन्होंने मिनिस्ट्री को शुरू किया, ये आगे जाना चाहते हैं, कफरनूम में जाना चाहते हैं बिना यीशु मसीह के। याद रखिए, हम मसीह लोग हैं, हम सेवक हैं, हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है। जैसे खुदाम का कलाम कहता है, ये लोग खुदाम यीशु मसीह को झील पे चलते हुए देखकर डर गए। अजीजों, हम बात करेंगे इस समय, गौर कीजिएगा, जिस पे आज हम फोकस करना चाहते हैं वो है 20 आयत को पढ़िएगा। 20 आयत में लिखा है, हालेलुया। हालेलुया। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। आमेन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, थैंक यू। खुदाम यीशु मसीह ने फरमाया, यहाँ 20 आयत में उनसे कहा, क्या कहा फिर से? मगर उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। आमेन। खुदावन यीशु में ये नहीं लिखा मैं यीशु हूं। यीशु नासरी इस समय अपनी पहचान को बता रहे हैं। हालेलुया। वो बोलते हैं मैं हूं। ये वही खुदा है जिसने मूसा को कहा था, मैं जो हूं सो हूं, पहचान को हालेलुया। बताया। जब इंसान खुदावन यीशु की पहचान को समझ लेता है, जान लेता है, तब उसकी जिंदगी से डर खत्म हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है वो डरे हुए हैं, है ना? क्या डरे हुए हैं? एक तो लहरें उठ रही हैं, और दूसरा क्या है, वो देख रहे हैं शायद ये बदरूप आ रही है, शायद ये शैतान है कोई जो पानी के ऊपर चल के आ रहा है। हालेलुया। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और उसी समय खुदावंद यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो मत। अजीजों, डर क्या चीज है? डर एक स्पिरिट, एक आत्मा है, रूह है, दुष्ट आत्मा है डर। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा ने हमें डर का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, बल का आत्मा दिया है, संयम का, सेल्फ कंट्रोल का आत्मा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है, आप जब कलाम को पढ़ने वाले हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब मूसा की अगुवाई में इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से जब बाहर आए, और उस समय इजरायली लोग अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या कारण था? कनान में कुछ ही, 2 जन ही पहुंचे, बाकी सब क्यों नहीं पहुंचे? कलाम कहता है क्योंकि उनके अंदर भय था, डर था। मूसा तो हमें मारने के लिए लेकर आया, हम क्या खाएंगे? खाने का डर, पीने का डर, दूसरी चीजों का डर। अजीजों, याद रखिएगा, जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में पाए जाते हैं, इस आत्मा पर फतामंद होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने इस लाइन को लिखा, डर परमेश्वर की पहचान को छिपा कर रखता है। डर जो है,
ये खुदावन की पहचान को छुपाता है, क्योंकि बाइबल कहती है जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, और कलाम इस प्रकार से कहता है, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। उस डर की स्पिरिट ने उन्हें खुदावन से दूर किया। याद रखिएगा, इस स्पिरिट पे काम करना जरूरी है। मैं नहीं जानता आपके हालात कैसे हैं, मैं नहीं जानता आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। आप देखिएगा, बहुत से लोग कोरोना काल में, कोरोना वायरस के समय में, लॉकडाउन में, बहुत से लोग, किसी को कोरोना भी नहीं हुआ, डर से मर गए, भय उनके अंदर आ गया। याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह जब उनसे बात करते हो और ये उनसे कहते हैं 20 आयत में, मैं हूं, डरो मत। पहचान आपको खुदावन यीशु, आप जब खुदावन को आपने ग्रहण किया है, तो इसलिए आपको खुदावन यीशु को और ज्यादा जानने की जरूरत है। इस चीज से संतुष्ट मत हो जाइए कि हाँ मैं एक सेवक हूं, हाँ मैं एक विश्वासी हूं, अब मुझे, आपको रोज, प्रतिदिन, आपको डेली खुदावन को जानना जरूरी है। और पौलुस बोलता है मैं रोज मरता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो चीजें जो आप डर के मार्फत आपके ऊपर आप कंट्रोल लेना चाहती हैं, आपको फतामंद होना है स्पिरिट पर। हालेलुया। पहली चीज, उन्होंने सफर को, तो उस यात्रा को आरंभ किया कफरनहूम में जाने के लिए, लेकिन अब जब वो उस परिस्थिति में आ गए, लहरें उठ रही हैं, आंधियां चल रही हैं, खुदावन यीशु उनके पास आए, और खुदावन यीशु ने उन्हें डांटा नहीं। कि किसने बोला था यात्रा करने के लिए, किसने बोला था अकेले जाने के लिए? ठीक है, खुदा ने बोला, यहां कुछ नहीं लिखा, लेकिन अच्छी बात यह है, खुदावन यीशु उनके पास गए और खुदावन ने उन्हें दूर से कहा, मैं हूं, डरो मत। आज आप, हो सकता है आप अपने जीवन में अकेलेपन से आप परेशान हो रखे हैं, अकेले हैं, फाइनेंशियली दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसी रीति से सोच सोचकर परेशान हो रखे हैं। लेकिन मैं खुदा का खादिम ही आपसे कुछ कहना चाहता हूं, खुदावन यीशु को जानिए, उसकी पहचान को। जब आप उसकी पहचान में और आगे बढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आपकी पहचान ये नहीं कि आपका नाम क्या है, आपका रुतबा क्या है, आपका स्टेटस क्या है, ये नहीं। आपकी पहचान खुदावन यीशु मसीह में पाई जाती है। अब जो मसीह यीशु में हम पर दंड किया गया नहीं, प्रेज द लॉर्ड, आप जब मसीह में होते हैं, आप जब खुदावन यीशु में हैं, तो अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी मंजिल, जहां आप, ये बाइबल कहती है, कफरनहूम में जाना चाहते थे लेकिन अभी फंसे पड़े हैं, खुदावन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी जिंदगी में आप जब मसीह में पाए जाते हैं, इब्लीस चुप करके नहीं बैठा। इब्लीस को पता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका अधिकार क्या है। इब्लीस, शैतान को पता है कि आप मसीह में क्या हैं। जब खुदावंद यीशु, जब खुदावंद ने पूरी सृष्टि को बनाया, क्रिएशन को किया, उसके बाद जब खुदावंद ने उस मट्टी को लेकर अपने हाथों से जब बनाना शुरू किया और अपना श्वास उस मट्टी के पुतले में डाल दिया, शैतान तब भी डर गया। एक खुदावंद इतना पावरफुल है, और एक अपने शक्ल और सूरत में मट्टी को एक और अथॉरिटी दे दी, उससे भी डर गया। आपको पता है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि शैतान आपसे भी डरता है। इसलिए नहीं कि आप सेवक है, आप प्रार्थना बहुत करते हैं, नो 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 नो, क्योंकि आप खुदावन के शक्ल और सूरत में बनाए गए हैं। जब जब इब्लीस, शैतान आपको देखता है, तो आपके अंदर उसे खुदावन दिखता है, यीशु दिखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु अपनी पहचान को बता रहे हैं कि मैं हूं, डरो मत। आगे देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, कलाम कहता है, 21 आयत में लिखा हुआ है, सो वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। अब जब खुदावन ने अपनी पहचान को बताया उन्हें, खुदावन ने अपने बारे में बताया, मैं हूं, डरो मत। अब 21 आयत में ये तैयार हो गए। कैसे? इन्होंने डिसाइड किया, ये तैयार हो गए कि हाँ, हम तैयार हैं खुदावन को अपनी इस कश्ती में बिठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखिएगा,
कलीसियाओं में लोग आते तो बहुत से हैं, लेकिन सभी अपने दिल में, अपनी रूह में खुदावंद को जगह नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यहां लिखा हुआ है, 21 आयत में लिखा हुआ है, सो वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। नाव पर, कश्ती पे चढ़ा लेने के लिए तैयार हो गए। पहले वो डर रहे थे, लेकिन जब खुदावंद ने 20 आयत में बोला मैं हूं, डरो मत, अपनी पहचान को बताया, अब ये लोग तैयार हो गए। जब तक आप खुदावंद को आप पहचानते नहीं है, आप जब तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा करके नहीं मानते, जब तक आपको पता नहीं, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन आपको मिला नहीं कि खुदावंद यीशु आपके लिए सलीब पर मारा गया, और जब आप ये जान लेते हैं व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअली आप पर ये रेवलेशन, प्रकाशन ये मिल जाता है कि यीशु ही खुदा है, आप यीशु की खातिर जीने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पौलुस जो खुदावन के कामों को बिगाड़ रहा था, यीशु नासरी के कलीसिया को सता रहा था, जब उसने यीशु को पहचान लिया, तब वो बोलता है अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, जीवित है। और वो मसीह के लिए सताया गया, वो यीशु के लिए कितनी बार उसे पीटा गया, लेकिन उसने अपने आप को खुदावन को दे दिया था, क्योंकि उसने यीशु की पहचान को समझ लिया था कि यह खुदावन का वो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 21 आयत में लिखा है अब वो तैयार हो गए हैं, अपनी नाव को खोल दिया उन्होंने, वेलकम किया कि आइए। प्रेज द लॉर्ड। और जब खुदा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, 21 आयत में लिखा हुआ है, सो वह उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए, और तुरंत, लिखा है तुरंत। उर्दू बाइबल में क्या लिखा है 21 आयत में? अगर किसी के पास उर्दू बाइबल है या पंजाबी है, हालेलुया, पंजाबी च पढ़ कोई जाए। हालेलुया। हालेलुया सिस्टर जी। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए, और हाँ, फौरन राजी वो हो गए। कश्ती और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्हें थे खास गल की लिखी जे, क्या यहाँ खास बात लिखी हुई है? तुरंत वो कश्ती जहां वो जाना चाहते थे वहां पहुंच गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पहले वो कश्ती लहरों से गिरी हुई है। हमारे जीवन भी ऐसे ही होते हैं, प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, शैतान के अटैक, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये चीजें, वो चीजें। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है, खुदाम के वचन में लिखा है कि जब वो राजी हो गए, जब वो तैयार हो गए कि खुदावंद यीशु को अपनी इस कश्ती में, इस नाव में चढ़ा हम लेंगे, तुरंत, लिखा है तुरंत वो कश्ती जहां वो जाना चाहते थे, लिखा हुआ है, उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। उस स्थान में वो पहुंच गई कश्ती जहां उनको पहुंचना था। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है, जब मूसा ने कनान देश में 12 जासूसों को भेजा कि जाकर देख कर आओ जो स्थान हम जहां जाना चाहते हैं, और बाइबल बोलती है 10 लोगों ने जो दिख रहा था वो बताया कि वो वहां दानव है, बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ी शक्तिशाली सूरमा है, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। वो रोने लगे, वो चिल्लाने लगे कि हाय हाय अब तो खत्म हो रखे हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, कालेब और यहोशू, उन्होंने खुदावन की दृष्टिकोण से, उन्होंने परमेश्वर की नजरिए से देखा कि अरे उनमें कोई ताकत नहीं है, हम अभी जाएंगे उन्हें खत्म करेंगे। काफी दफा आप हालातों को अपनी नजरिए से देखते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने रिपोर्ट बोल दी है, ये रिपोर्ट आई है जी, ये चीजें आई हैं, अब तो ऐसा ही होगा। लेकिन जब आप खुदावन के कलाम के अनुसार जब उन चीजों को देखते हैं, तो आप बोलते हैं कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा खुदा मेरे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब आप हालेलुया। वहां पहुंच जाते हैं, आप वहां पहुंचते हैं जहां आप जाना चाहते थे। कालेब और यहोशू कनान तक वहां जाना चाहते थे, और खुदावन के आत्मा में वो आगे बढ़े, और डर की आत्मा को उन्होंने अपने अंदर काम नहीं करने दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप खुदावन में पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, आपको खुदा, जब आपने जिस, फिलिपियों की पत्री में लिखा है, जिस काम को खुदावन शुरू करता है उसे खत्म भी करता है।
खुदावंद ने आपको नाश होने के लिए नहीं चुना। जी हम आए खुदावंद में, बीमारी आई और समय से पहले मर गए, जी नहीं। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली भी खत्म नहीं करना चाहता इसी तरह से, क्योंकि वो बहुतायत का खुदावंद है, वो चंगा करने वाला खुदावंद है। यीशु है तो सारी बरकतें, सारी आशीषें हमारी हैं यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इस बात को आप याद रखिए, ये जो कश्ती है ये वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो राजी हो गए, यीशु को अपनी कश्ती में बिठाने के लिए राजी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप राजी हैं खुदावन को अपने जीवन में देने के लिए, तो खुदावन की सामर्थ जब खुदावन के पांव आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके आत्मिक जीवन में पड़ेंगे, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां खुदा आपको ले जाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। याद हालेलुया। रखिएगा, बाइबल का खुदावन कमजोर नहीं है। किसने बोल दिया कि वो कमजोर है? किसने बोल दिया कि आज मौसे नहीं होते? किसने बोल दिया कि आज भी रिपोर्टें चेंज नहीं होती? किसने बोल दिया कि आज भी जो बे औलाद है उन्हें संतान नहीं मिलती? खुदावन हन्ना का खुदा है। खुदावन जो है वो सारा का खुदा है। आज भी खुदावन के नाम में कुदरत पाई जाती है। कैसे? कैसे? जब खुदावन बोलता है मैं हूं, डरो मत। अगर आपने मैं हूं को जान लिया है तो आपके अंदर डर निकल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मूसा ने कहा कि अगर लोग मुझे पूछेंगे कि किसके नाम से आया है, तो खुदा ने बोला जाके बोल देना मैं जो हूं सो हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 21 साल की मेरी मिनिस्ट्री है, और जब जब मैंने देखा अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में प्रॉब्लम, तंगी, मेरी निगाहें उस खुदावन की तरफ गई। और आज भी और आखिरी सांस तक, क्योंकि मैं उस मैं हूं खुदा को जानता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई मुसीबत आती है तो मैं विश्वासियों को कहता हूं उसे देखो, पासवान को नहीं, क्योंकि पासवान खुदावन यीशु का प्रचार करता उसकी ओर देखो। मूसा हमेशा इस्राएली लोगों से कहता था वो यहोवा, वो खुदावन की तरफ निहारो। लेकिन उनके जहन में क्या चीजें भरी हुई थी? बछड़ा, सोना, खाना पीना, ये चीजें। अगर आप खुदावंद यीशु पे विश्वास करते हैं, आपने अपना जीवन खुदा को दिया है और आरंभ कर लिया है, अपना यात्रा को शुरू कर दिया है। कफरनहूम के लिए उन्होंने उस यात्रा को, उस जर्नी को शुरू किया था, लेकिन प्रॉब्लम आ गई। आपने जब अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु को दिया है, मैं बताना चाहता हूँ वो वफादार खुदा है। आपको करना क्या है? उसे जानिए। सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ इबादत में नहीं, हर जगह, हर समय उसे जानिए। वो मैं हूं खुदा है। उसने ये नहीं बोला डरो मत, उसने बोला सबसे पहले मैं हूं, डरो मत। जब मैं हूं तो डर की आत्मा तुम्हें जकड़ नहीं सकती, ये तुम पर हावी नहीं हो सकती। प्रेज द लॉर्ड। और कलाम कहता है तुरंत नाव उस जगह पर पहुंच गई जहां वो जाना चाहते थे। हो सकता है आप बिजनेस से उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, मिनिस्ट्री से उस जगह पहुंचना चाहते हैं। आप सिर्फ उस खुदा को जानिए और अपने जीवन में यीशु को और जगह दीजिए, और जगह। प्रभु वेलकम आपका मेरे इंडिविजुअल लाइफ में, मेरी आत्मिक जीवन में, मेरी हर एक जीवन के क्षेत्र में, एरियाज में आपका वेलकम। आप रहिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन की सामर्थ जो है वो बातों में नहीं, वो काम करने वाला खुदा है। जिस खुदा को मैं जानता हूं वो आज भी काम करता है और करता रहेगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है जब इन्होंने उस नाव को खोल दिया खुदावन के लिए, और खुदावन के पांव उस कश्ती में पड़े, तो उस स्थान में जहां वो जाना चाहते थे पहुंच गए। प्रेज द लॉर्ड। आप पहुंचेंगे अपने स्थान पर उस पर्पस के लिए जिसके लिए खुदावंद यीशु ने आपको चुना है। आप यकीनन उस जगह पर पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। घोषणा किया कीजिए, डिक्लेयर किया कीजिए अपनी लाइफ पर, अपनी मिनिस्ट्री पर, अपनी फैमिली पर, कि मैं वहां पहुंचूंगा जहां मेरा खुदा मुझे लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। मेरी मिनिस्ट्री उस जगह पर पहुंचेगी जहां मेरा खुदा मेरी मिनिस्ट्री को देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आपके जीवन में अद्भुत काम करे, और मेरी ये दिल से दुआ है। आज आपके हालात, मैं नहीं जानता कि आपके हालात कैसे हैं, लेकिन एक बात जानता हूं,
उस खुदावंत पर हमेशा भरोसा कीजिए, तवक्कल कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। भरोसा कीजिए। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का माइंड में कोई भय है, आपकी लाइफ में शारीरिक दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, भरोसा कीजिए अपनी चंगाई के लिए, उसे जानिए। बीमारी को जानने की जरूरत है जी। अच्छा जी बीमारी आपने सुना होगा, जब कोई बीमारी होती है, अच्छा जी बीमारी की होंगी है, ऐदा हुंदा है, ऐदा हुंदा, और बाद ऐ हुंदा, स्टेज ऐ आंदी है, और बाद इंसान मर जाता है। जानने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है शाऊल और दाऊद, हमेशा जब भी कलाम कभी खुलता है, कभी बात होती है, तो ये जिक्र आता है। शाऊल ने गोलियात, गोलियात को उर्दू में कुछ और बोलते हैं। उर्दू में क्या बोलते हैं गोलियात को, जिससे दाऊद ने लड़ा था, दाऊद फर्स्ट फाइट हुई थी, उर्दू में क्या बोलते हैं उसे, गोलियात को क्या बोलते हैं? गोलियात ही बोलते हैं। कि आप सुन पा रहे हैं? प्लीज, आप सुन पा रहे हैं? जी बात जी, नीम ओके। नीम नीम उर्दू वैसे उर्दू में क्या बोलते हैं नीम को। हाँ, बुनियाद। सॉरी मैं पास्टर जी, जी उर्दू पुकारने को क्या आप पुकारना पूछ रहे हैं? नहीं, पुकारना नहीं मेरी बहन, पुकारना नहीं मैं कह रहा। दाऊद ने जड़ी पहली फाइट की थी सी, हिंदी बाइबल से लिखा है गोलियात। दाऊद ने जो जिससे लड़ा था दाऊद, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? कौन सा भाई शख्स सच्ची था? इसको बुनियाद कहते हैं उर्दू में भी बुनियाद कहते हैं। और क्या कहते हैं वो वैसे फिर भी उर्दू में न्यू भी कहते हैं। न्यू वैसे न्यू कहते हैं पंजाबी में ओके। शायद। और बुनियाद जो है वो एक बेस भी कह देते हैं इसको, बेस पास्टर जी, बुनियाद। पास्टर जी पंजाबी च गोलियत कहती है, गोलियत। गोलियत, हाँ जी हाँ जी पादरी साहब, जी, बस ये गोलियत ही बोलते हैं उसको। गोलियत, गोलियत, ओके, वेरी गुड, जी जी ठीक है, थैंक यू, जी। थैंक यू। बाइबल बोलती है कि शाऊल राजा ने गोलियात के ऊपर इतना मनन किया, मेडिटेट किया, कि ये बचपन से बड़ा जोरावर है, लड़ाकू है, उसकी तलवार पर, उसके भाले पर, उस पे मेडिटेट किया। लेकिन दाऊद किस पे मनन करने वाला, किस पे मेडिटेट करने वाला था? खुदावंत पे। खुदा आप जब बीमारी रिपोर्ट आती है हुण की होगा, मेडिटेट करते हैं बीमारियों पर, प्रॉब्लम पर, आप चिंता जताते हैं हुण की होगा, हुण की होगा, वो चीजें बड़ी हो जाती हैं, आप पर हावी हो जाती हैं। यस आपको अपने खुदावंत पे मनन करना है, जिसने कहा मैं हूं, डरो मत। आप यस जब अपने खुदावंत पे मनन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तब अजीजों आपके लिए खुदावंत वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। मेरी लाइफ में खुदा ने बहुत मौजे किए, और ऐसे ही आपकी लाइफ में भी खुदावंत ने बहुत मौजे किए होंगे, क्योंकि खुदावंत मौजे करने वाला जिंदा खुदावंत है। मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये दुआ है कि आपकी लाइफ, आपके फैमिली, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंस ब्लेस्ड हो, और आप वहां पहुंचे जहां आपको पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए खुदावंत ने आपको चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए इस समय मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करें। आप जितने भी खुदा उनके खादिम हैं, बेटे बेटियां हैं, बुजुर्ग हैं, सबको मैं खुदा यीशु के नाम से ब्लेस करना चाहता हूं। आए खुदा, मैं शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु आपके सेवकों के लिए, आपकी दास दासियों के लिए, उन आराधकों के लिए, वर्शिपर्स के लिए प्रभु। धन्यवाद अपोस्टल जी के लिए, परमेश्वर पिता बलविंदर जी के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। आप ब्लेस करें मास्टर, ब्लेस करें। हालेलुया। जहां ये जाना चाहते खुदा वहां पहुंचे परमेश्वर, और आपको रोज जाने, आपको रोज परमेश्वर आप पे मनन कर सके परमेश्वर। भय की स्पिरिट इन पे हावी ना हो परमेश्वर पिता। आपके कलाम में प्रभु जी 365 बार प्रभु जी ये लिखा हुआ है, मत डर, डोंट बी अफ्रेड।
प्रभु 365 हर एक दिन आप कहते हैं डरना मत, डरना मत। इससे पहले यहोशू मिनिस्ट्री को शुरू करता, आपने कहा यहोशू डरना मत, तेरा मन कच्चा ना, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। परमेश्वर पिता हमारी मदद करना। जब हमने प्रभु अपना हाथ हल पे रखा, हम पीछे ना मुड़े प्रभु, आगे आगे बढ़ सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका अभिषेक खुदावन, आपका मसा प्रभु आ रे बे से खेदे लेब्रा सांदारा, प्रेज द लॉर्ड। आपका अभिषेक खुदावन आपके लोगों पे आए खुदावन। ओ परमेश्वर पिता, ओ खुदावन तू अपने लोगों की जरूरत को जानता है, तू जानता है परमेश्वर पिता, हमारी सृष्टि को जानता है खुदावन। सबसे बेस्ट जो डिसीजन हमने लिया है वो ये है कि हमने खुदावन आप पे ईमान दिया और अपने आप को खोला, अपनी आत्मा अपने दिल को खोला और आपको ग्रहण कर लिया है, आपको एक्सेप्ट किया है, आपको रिसीव किया है परमेश्वर पिता। और हम जानते हैं खुदावन के खुदावन जब परमेश्वर चेलों ने उस नैया को खोला आपके लिए, परमेश्वर उनकी नैया, उनकी कश्ती वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहते थे खुदावन। यीशु मसीह के नाम से खुदावन मैं घोषणा करता हूं, खुदावन एक एक जन को आप ब्लेस करें और ये वहां पहुंचे जहां ये खुदावन आप इन्हें लेके जाना चाहते हैं। यीशु के नाम से इब्लीस की सारी ताकतों को यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं, जलाते हैं, भस्म करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग को चाहते हैं, इनकी आंखें हमेशा आप पर बनी रहे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू। इनकी मिनिस्ट्री को और फलवंत करें, आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी, आपने दुआ को सुना। धन्यवाद इस मिनिस्ट्री के लिए फैलती जाए और आपकी महिमा होती जाए। सारा जलाल महिमा आदर आपके नाम को देते हुए इस दुआ को अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य और जलाली नाम में होके मांग। आमीन आमीन और Amen, amen, amen. I receive it in Jesus' name. So to be it. Thank you so much. Same blessing आपके लिए, यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। पास्टर जी ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ Yes. ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਧੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ,
मैं दुआ तो हाँ परमेश्वर थोड़ी हर एक जरूरत नू तंबुआ नू वो चौड़ा करे, सेवकाई बड़े यीशु मसीह के नाम दे विच। Amen. God bless you पास्टर जी, खुदा तुहाडे हमेशा अंग संग होवे। आमीन। सलाम धन्यवाद। सारे सलाम। God bless you. गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, धन्यवाद करते हैं। हुण समय प्रेयर रिक्वेस्ट का, गवाही का, जिस किसी के जीवन की गवाही है वो अपनी गवाही दस सकते हैं। हालेलुया। सब तो पहला मैं गवाही देनी चाहना। गवाही बहुत बड़ी है, कहता इंसान तो अनहोना आ, परमेश्वर तो कितने कुछ हो सकता है। कदे सोचिया वे प्रभु यीशु ट्रेवल बैन में कैंसिल कर सकता है, जिसे ट्रेवल बैन लग जाए वो ट्रेवल बैन बता सकता है। आज प्लान ना प्रभु यीशु कहना डरो मत, मैं जो आ उसी मेरा भरोसा प्रभु यीशु उत्ते सी। हालेलुया। मेरा ध्यान ट्रेवल बैन वाल नहीं सी, मेरे तो ट्रेवल बैन लग चुका। मेरी वाइफ आईसीयू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो हॉस्पिटल च उधर मेरे से मैं गुस्सा आया, मैं किद्दां जावांगा, मेरी हथ कड़ी लगेगी, मैं पुलिस मैनूं पकड़ेगी। पर मेरा ध्यान यीशु वाल सी, ट्रेवल बैन वाल नहीं सी, मेरा खुदा दे वाल सी। हालेलुया। तो मैं जब गड्डी के विच समान रखिया फिर भी मेरा भरोसा यीशु वाल सी। प्रभु जी तेरा वादा मैं शुरू तो लैके अखीर तक मैं तेरे नाल हाँ। 121 नंबर जबूर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ मैं ਹੁਣ ਤੋਂ लैके सदीपो काल तक मैं तेरे नाल हाँ, कवैत तो लैके इंडिया नवा शहर तक मैं कहता तेरे नाल हाँ। जब मैं समान जमा किया उसी टाइम मैं वोटिंग कार्ड मिल गया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तू ट्रेवल बैन भी तोड़ सकता है। देखो परमेश्वर किहड़े किहड़े काम करता है, जो असीं यीशु का काम करते हैं परमेश्वर साडा काम करता है। हालेलुया। साडा विश्वास प्रभु ते होना चाहिए है। हालातों को देख के ना घबराओ, डरो ना, हालात कुछ नहीं कर सकते जिहदे वल यीशु है। मैं घबराया नहीं, अज मैं इंडिया बैठा आ, मेरी वाइफ भी बिल्कुल चंगी आ, आईसीयू ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, फेफड़ियां च पानी भर गया सी, मौत तो जिंदगी दी वो खुदावा ना खुदा आ मेरा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ये गवाही आ, जो यीशु के वाल तकते हो कदे लज्जिया बाहर नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। होर किसी के जीवन के विच गवाही है वो अपनी गवाही दस सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, बर्रे की हमद हो, बर्रे की स्तुति हो। वो बर्रा